भाई आई कॉल्ड इट। मैंने कहा था आएगा, वो आया। पूरा इंटरनेट कह रहा था ब्रॉक लेसनर तो बैंड है। लेकिन मैं एक बंदा जिसने डॉट्स पकड़े कि भाई यूट्यूब पे इतना लेसनर कंटेंट क्यों आ रहा है, और लेसनर को बार बार समरस्लैम नाइट 1 में भी मेंशन किया जा रहा था। मैंने कहा था आएगा और वो आ गया। अब बोलो हु इज़ लैफिंग नाउ? पूरा इंटरनेट कह रहा था कि भाई लेसनर नहीं आ रहा, लेसनर बैंड है, कोडी हील होगा, रॉक आएगा, रॉक के साथ कोडी हो जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ें डिनाई की और मैंने बोला कि भाई ब्रॉक लेसनर आएगा, ब्रॉक लेसनर आ गया। अब बोलो यस बॉयज, ब्रॉक लेसनर इज बैक एंड ही इज लुकिंग बेटर देन एवर। भाई सीना वाज सेइंग अ फाइनल गुड बाय टू न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, टू समर स्लैम, एंड तभी हमने सुना। और भाई जितने भी यूट्यूबर्स थे सब ने बोला कि भाई नहीं आएगा ब्रॉक नहीं आएगा। बड़े बड़े सोर्सेज ने बोला कि ब्रॉक लेसनर इज़ बैन फ्रॉम WWE। लेकिन सिर्फ मैंने सिर्फ डॉट्स पकड़े कि भाई इतना कंटेंट क्यों अपलोड हो रहा है, ये बात क्यों हो रही है, यहाँ पे वो बात क्यों हो रही है, नाइट 1 में लेसनर का जिक्र क्यों हो रहा है। मैंने डॉट्स कनेक्ट किए एंड आई कॉल्ड इट। और भाई जब कोडी ने सीना को हरा दिया फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, कोडी बिकेम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, द WWE चैंपियन फॉर द सेकंड टाइम। फिर उसके बाद मुझे ऐसा फीलिंग आई कि अगर लेसनर को आना होगा तो वो अभी आएगा, लेसनर और कोडी का फेस टू फेस होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कोडी और लेसनर की स्टोरी बनती है। लेकिन नहीं, Lesnar came after Cody left and Cena was saying a final goodbye to the WWE Universe because it was his final SummerSlam. फिर Lesnar बाहर आया और Brock Lesnar did what Brock Lesnar do. Circled the ring में घुसा, F5 to John Cena and gave a clear message that Cena will receive a final ass whooping from the Beast. And Triple H, thank you Triple H. Thank you Triple H in the comments, thank you Triple H in WWE का comment section, everywhere thank you Hunter। क्योंकि भाई इससे बेटर तरीके से 2 नाइट समरस्लैम अचीव हो ही नहीं सकती थी। नाइट 1 एंड नाइट 2 बोथ वर अमेजिंग। कोई भी ऐसी नाइट नहीं लगी कि भाई ये मोमेंट, अगर इतने सारे मोमेंट इधर हो जाते तो ये ज़्यादा अच्छा हो। नहीं भाई, बोथ नाइट्स वर इक्वली एपिक। भाई पहली नाइट में गुंथर एंड CM पंक टोर द हाउस डाउन। भाई इतना एपिक मैच, मैंने बोला था ना 5 स्टार क्लासिक, तो 5 स्टार क्लासिक। गुंथर का खून तक निकल आया भाई। एंड CM पंक बिकेम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, बट 5 minutes later Seth Rollins cashed in। फिर उसके बाद नाइट 2 का ओपनर एपिक, फिर उसके बाद स्टील केज मैच एपिक, फिर TLC मैच एपिक, फिर वुमेन्स IC टाइटल मैच एपिक, मेंस IC टाइटल मैच एपिक, और मेन इवेंट अ 5 स्टार क्लासिक। मुझे लगता है इन्होंने रेसलमेनिया में जानबूझ के वो लूज मोशन किए थे ताकि यहाँ पे ये लोग शो आउट कर सकें। और इतने एपिक मैच के बाद अगर कोई ना भी आता ना तब भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं था। लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच डिड व्हाट ट्रिपल एच डज बेस्ट। ट्रिपल एच ने भेजा ब्रॉक लेसनर को। और जब कोडी ने सीना को हरा दिया था तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई अगर लेसनर को आना होगा तो वो यहीं पे आएगा, क्योंकि लास्ट जो उसकी अपीयरेंस थी ब्रॉक की समर स्लैम 2023 में, उसमें कोडी ने लेसनर को हरा के टेक्निकली हम कहें उसको WWE से भगा दिया था इतने सालों के लिए। सो आई थॉट लेसनर केम फॉर रिवेंज, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। थैंक गॉड ही केम फॉर जॉन सीना। और अब क्लैश इन पेरिस में आई होप जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा, एंड देयर फाइनल मैच इज गोइंग टू बी एपिक। तो भाई अगर आप भी लेसनर के रिटर्न से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। क्यों पता नहीं, लेकिन बस लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको लेसनर का रिटर्न कैसा लगा। सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को, 1K पहुंचाओ। इस बोल्ड प्रिडिक्शन के लिए, इस मैसिव स्पॉइलर जो मैंने तुम लोगों को दिया था उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था सिवाय मेरे। आई कॉल्ड इट।